गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। अभी तक हम लोग अलंकार के बारे में जाना, अलंकार की परिभाषा। जैसा कि हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। तो अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट तथा कार का अर्थ है करने वाला। यानी जिस तरह हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के भूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह कविगण सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके कविताओं का सजाते हैं। और हमने इसके पहले वीडियो में देखा बेटा कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के बारे में हमने पढ़ा, उनकी परिभाषा पढ़ा कि शब्दालंकार जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जिस वाक्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। और हमने इसके पहले वीडियो में भी जाना कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। फिर से हम आपको बता दें, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास में क्या है, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार एक निश्चित क्रम में होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि आप लोगों ने कल उदाहरण भी देख कर भेजा था, जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड है यमक अलंकार। एक बार इसके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर इस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर घटा घटा 2 बार प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ये यमक अलंकार है। तो मैं आपको ये भी बता दें कि जो घटा है यहाँ पर कौन से 2 अर्थ भिन्न आए हैं। एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। इसके बाद होता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो पर उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। तो बच्चों यहाँ पर होता है पट का अर्थ कई बार आ रहा है, यानी इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए आपका श्लेष अलंकार है। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरे पट का अर्थ होता है दरवाजा या किवाड़। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसे आप अपने बुक में देख लीजिएगा। और अब हम लोग देखते हैं अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के बेटा हमने आपको बताया था 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण। तो सबसे पहले हम लोग बेटा जानेंगे उपमा के बारे में। उपमा का समान अर्थ है समानता या मिलता जुलता रूप दिखना। यानी कोई एक वस्तु हो या व्यक्ति हो और उसी के समान दूसरा वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे, उसी को ही उपमा अलंकार कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं बेटा हम लोग। जहाँ किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, यानी उसी के समान वस्तु होती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 2 व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग ये नहीं कहते दोनों व्यक्ति, तो हम लोग उससे तुलना करते हैं कि जैसे कि राम और श्याम के बारे में ले लीजिए, तो राम श्याम से अधिक पढ़ने में अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया कि एक अच्छे दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, तुलना की जाती है बेटा कि राम श्याम से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। तो ये समान दोनों है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, जिससे हम लोग उसकी तुलना करते हैं। हम लोग तुलना किसी बहुत कम या बहुत अधिक में नहीं करते हैं, हम लोग उसी के समान होता है तभी हम लोग तुलना करते हैं। तो जैसा कि देखिए, 2 पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। जब हम किसी की तुलना करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम ये देखते हैं। तो इसके 4 भेद होते हैं। कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। उपमेय, उपमान,
साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 शब्दों के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपमेय। जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हों, उसे उपमेय या प्रस्तुत करते हैं। हरिपद कोमल कमल से, इस उदाहरण में हरिपद उपमेय है, यानी हम किससे तुलना कर रहे हैं? हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि का पद कोमल के समान है, यानी हरि का पद जो है कमल के समान है, यानी कमल भी कोमल होता है और हरि का पद भी कोमल होता है। तो हम लोग यहाँ पे तुलना कर रहे हैं हरि का पद और कमल से, दोनों कोमल है और हम लोगों ने तुलना की है। तो यहाँ पर आपका हरिपद उपमेय है, क्योंकि हम लोग किससे उपमेय कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं हरि के पद से। और देखिए सिक्खा है उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहते हैं, उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में कमल उपमान है, यानी हम लोग जिसकी तुलना कर रहे हैं वो आपका उपमान है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद आपका उपमेय हो गया और कमल आपका उपमान हो गया। अब आइए देखते हैं साधारण धर्म क्या है। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में कोमल साधारण धर्म को बता रहा है। अब आने साधारण धर्म, यानी हम किससे तुलना कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा कोमल कौन है, हम उसके बारे में बात किया। जैसे कि आपने उपमेय दिया तो हम जिसकी बारे में बात कर रहे हैं और तुलना किससे कर रहे थे, वो आपका कमल है, तो आपका साधारण धर्म हो गया। फिर से सुन लीजिए, उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में कोमल साधारण धर्म को बता रहा है। अब वाचक शब्द क्या है ये भी देखते हैं। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, यानी हम उपमा अलंकार की पहचान कैसे करते हैं, किन शब्दों के द्वारा करते हैं? तो उपमा अलंकार को पहचानने के बहुत ही आसान तरीका है, जिसके द्वारा हम लोग वाक्य को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है, क्योंकि इसे पहचानने के लिए कुछ निर्धारित वर्ण दिए हैं, जैसे सा, सी, तुल, सन, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यानी आपके उपमा के जितने भी उदाहरण होंगे, यानी जितने भी पंक्तियाँ होंगी, उसमें इन शब्दों का प्रयोग अवश्य हुआ हो रहेगा। कौन कौन सा फिर से देख लीजिए, सा, सी, तुल, सन, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए एक हम लोग उदाहरण देखते हैं, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा क्रोधित हुआ। अब आप यहाँ देखिए कि कौन कौन सम भी आया है और सा भी आया, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये आपका उपमा अलंकार है। यहाँ क्रोध की अधिकता के कारण अर्जुन के लाल रंग के चेहरे की तुलना प्रातःकालीन सूर्य और अग्नि की लपटों से की गई है। यानी यहाँ पर देखते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर लाल मुख की बात कर रहे हैं तो कब की बात कर रहे हैं? जैसे सूरज जब निकलता है तो उसका पूरा लाल होता है, उसी तरह अर्जुन भी क्रोधित में जब हैं तो वो बिल्कुल सूर्य के समान प्रातःकालीन के समय दिखाई दे रहे हैं। इनके और भी उदाहरण हैं, देख लीजिए, पीपल पात सरिस मंडोला। यहाँ पर सरिस दिया हुआ है बच्चों, जिसके कारण ये आपका उपमा अलंकार है। उसके बाद है, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर पानी सी बही। यहाँ पर सी दिया हुआ है, जिसके कारण हम लोग आसानी से
इनके उदाहरण को पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, यहाँ पे भी फूल सी दिया है जिसके कारण हम लोग इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सा उद्दाम मेरा बल कहाँ है। यह सिंधु सा दिया, साथ से आपको पहचान में आ जाएगा कि ये आपका उपमा अलंकार है। तो मेरे ख्याल से उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार, यानी अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार। तो आइए देखते हैं रूपक अलंकार की क्या विशेषता है और क्या परिभाषा है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वह रूपक अलंकार होता है। यानी रूपक अलंकार में, जैसे अभी हमने आपको बताया कि उपमा अलंकार में दो व्यक्ति दो वस्तु की समानता अत्यंत होती है और हम लोग जब उसमें तुलना करते थे को ज़्यादा बताते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में दोनों वस्तु एक समान है। यानी एक वस्तु है और दूसरे वस्तु बिल्कुल हम उसी के समान मानते हैं, तो समानता इतनी अत्यधिक मानते हैं कि उसमें हम अंतर या तुलना नहीं कर सकते। यानी उपमेय और उपमान का अभेद का आरोप कर दिया जाता है, उसे ही रूपक अलंकार कहते हैं। और उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाता है, तो उसी को ही हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पल एक। अब आपने ध्यान से देखिएगा जिसका यहाँ पे कि उपयुक्त काव्य पंक्ति में विषय पर वारी का और मन पर मीन का अभेद आरोप से यहाँ रूपक अलंकार का सौंदर्य है। जैसे आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो। अब आपका इसका अर्थ होता है कि मैं बिल्कुल, अब वो खिलौना जो है खिलौना मांग तो रहा है, लेकिन कौन सा खिलौना मांग रहा है, बिल्कुल चंद्रमा के समान, उसे बिल्कुल चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। यानी उसमें यहाँ पर वो बता रहा कि मुझे उसी तरह ही जैसे चंद्रमा है मुझे वही खिलौने के रूप में चाहिए। इतना अत्यधिक समानता के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। यहाँ पर मुख जो आपका है शशि का अभेद आरोप कर दे रहा है। यानी शशि मतलब चंद्रमा होता है और मुख का बिल्कुल उसी तरह उपमेय का उपमान अभेद आरोप कर दिया जा रहा है। सेकंड है अपलक नभ नील नयन विशाल। यहाँ खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का अभेद आरोप कर दिया। यानी आपका नभ यानी आकाश होता है, वो हमारे खुले हुए पलक यानी हमारे जो आँखें होती हैं उससे तुलना की है। फिर है चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ भगवान के चरणों उपमेय में कमल उपमान का अभेद आरोप है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी वस्तु है वो उसी के समान है और अत्यधिक समानता के कारण यहाँ पे रूपक अलंकार है। फिर आपका लास्ट है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो। यहाँ पे चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का अभेद है। यानी यहाँ पर चंद्रमा आपका उपमेय है और खिलौना उपमान है और दोनों में अभेद कर दिया जाता है कि चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए, उसे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हमें एक वस्तु और एक व्यक्ति में अत्यधिक समानता यानी इतनी ज़्यादा समानता होती है कि हम उसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उसे ही रूपक अलंकार होती है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा है उपमा अलंकार में दो व्यक्ति दो वस्तु में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय का उपमान कर दिया जाता है। उसी तरह रूपक अलंकार में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान का अभेद कर दिया जाता है, जिसके कारण हम ये
स्पष्ट नहीं कर पाते कि उसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो मेरे ख्याल से ये परिभाषा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद है आपका अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीय अलंकार। तो ये जब दोनों हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको जो भी न समझ में आया हो उसे आप लोग एक जगह किसी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और हम जब आपका गूगल मीट क्लास लेंगे तो हम लोग उसमें डिस्कस भी कर लेंगे और हम लोग अपनी बातों को क्लियर भी कर लेंगे कि किस में हमें डाउट्स है किस में नहीं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और उसे जो न समझ में आए उसे नोट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन हम अभी वीडियो के द्वारा या जो वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन किए हैं उसके माध्यम से कुछ प्रश्न आपको देंगे, उसका सही आंसर समझकर ग्रुप में ही आंसर दीजिएगा। तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।